ये आज का स्मैकडाउन का एपिसोड देखने के बाद मैं तो कह रहा हूँ यार, ये यूएसए वाली ऑडियंस के जो भाव हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको हमेशा रॉ, स्मैकडाउन, प्रीमियम लाइव इवेंट मिलते रहते हैं, तो इनको इतनी वैल्यू नहीं रही है। जब डब्ल्यूडब्ल्यू बाहर जाती है और जो उनको रिएक्शन मिलता है, आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू को कंसिडर करना चाहिए कि प्रीमियम लाइव इवेंट तो ज्यादा करवानी है, साथ साथ रॉ, स्मैकडाउन भी बाहर करवानी शुरू कर दो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि था सीधा लंदन से। सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के साथ देखने को मिलती है, जो कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस प्रिटी डेडली के बीच में था। प्रिटी डेडली आपको पता है एनएक्सटी यूके में भी काफी कुछ कर चुके थे, तो क्राउड है वो काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहा था उनसे, इस सेंस में नहीं कि वो ज्यादा सपोर्ट कर रहा, लेकिन हाँ वो काफी नोन बंदे थे उनकी नजर में, अगर हम कंपेयर करें मेन रोस्टर को जो ऑडियंस देखती है उस हिसाब से। अब इस मैच का जो एक रिजल्ट है वो तो पता था, काफी ऑब्वियस था, लेकिन इस मैच में एक ऐसी चीज होती है जो कि थोड़ी सी कंसर्निंग थी, और क्या केविन ओवेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। जब उन्होंने कैनन बॉल जाके लगाया तो उसके बाद वो अपनी लेफ्ट लेग को फेवर कर रहे थे। इवन मैच के एंडिंग सीक्वेंस में भी हम लोगों ने देखा, जब उन्होंने अपना स्टनर भी मारा होता है तो उसके बाद भी उनको अपने लेग में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। प्रिटी डेडली के बारे में अगर मेरे को अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना हो तो प्रिटी डेडली को देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा कि कुछ बहुत इंप्रेसिव है। ऐसा लग रहा है कि एक अनोइंग टीम या कोई कैरेक्टर या सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू बनाना चाहती है, जो कि जाए रिंग में तो उनको सिर्फ बू मिले, तो वो काम में तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्शन से सारी चीजें हो रही हैं। बाकी मैच के रिजल्ट में एंड में जो है स्टनर लगता है, हलवा किक लगती है और पिनफॉल के सारे से इस मैच में जो विक्ट्री है और जो चैंपियनशिप है वो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन रिटेन करके चले जाते हैं। अब गाइस अभी दिन में वीडियो आएगी, उसका आप लोग वेट जरूर करना, वहां पर प्रेडिक्शन वीडियो होगी पूरी, मनी इन द बैंक में कौन कौन से मैचेस के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार जीतने वाले हैं। अगली चीज जो शो पर थी वो था ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रिज हॉलैंड के बीच में। यार हो सकता है आप सोचो मैं ये क्या मजाक कर रहा हूं, लेकिन अगर रिज हॉलैंड को सही तरीके से बुक किया जाए तो वो उस लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं जैसा बॉबी लेस्ली करते हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में। मुझे नहीं पता उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रिज हॉलैंड मैच की डिमांड करते हैं सोलो सिकोवा से, वो तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन उनको मैच मिलता है यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के सामने। नहीं, ये चैंपियनशिप के लिए नहीं था, ये था कि आगे जाके वो कंटेंडर बन सकते हैं। तो सीन ऐसे कुछ बनता है कि रिज हॉलैंड यहाँ पे लड़ रहे हैं इस मैच को, और मैच का जो रिजल्ट है वो ऑस्टिन थ्योरी के फिनिशर से तो छोड़ो, पता नहीं रस्सी से एक बार गले में मारा, फिर दूसरी बार मारा, फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप किक मार के सिर्फ गले में लग गई रिज हॉलैंड को, इस वजह से उनका पिनफॉल हो गया और ऑस्टिन थ्योरी इस मैच को जीत जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी के जीतने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तरीका था रिज हॉलैंड को हरवाने का वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। लेकिन वही बात है, वैसे भी उनको कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू इतने अच्छे से बुक कर रही है जो डब्ल्यूडब्ल्यू इस बारे में इतना सोचेगी कि रिज हॉलैंड को हराना कैसे है। मैच खत्म होने के बाद उनका जो अटैक है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन शेमस आकर ब्रूक लगाने की कोशिश करते हैं, बट वहां से जो ऑस्टिन थ्योरी है वो कल्टी काट लेते हैं। अब यहाँ से क्लियर पता लग रहा है हमको कि ऑस्टिन थ्योरी और शेमस के बीच में जो राइवलरी है उसकी शुरुआत होने वाली। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नेक्स्ट शो है स्मैकडाउन का मेडिसन स्क्वायर गार्डन से, वहां पर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑस्टिन थ्योरी और शेमस के मैच को बुक कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद शो पर मैच होता है बेली वर्सेस शॉर्टजी ब्लैकहार्ट के बीच में, और यहाँ पर बेली ने जो अपना मनी इन द बैंक लैडर मैच का स्पॉट है उसको ऑनलाइन रखा था। मतलब अगर बेली इस मैच को हार जाती तो शॉर्टजी ब्लैकहार्ट का जो स्पॉट है वो विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में हो जाता। रिंग साइड पर ईओ स्काई थी, तो एक बार बेली का उन्होंने जो लेग है वो रोप पर भी रख दिया होता, जिसकी वजह से जो पिनफॉल है वो पूरा होता नहीं है। बाकी एंड में उन्होंने पता नहीं आंख में कुछ तो नोच दिया, उसके बाद अपना फिनिशर रोज प्लांट लगाया और पिनफॉल कर दिया शॉर्टजी ब्लैकहार्ट को। इस मैच में जीत भी गई। मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज शॉर्टजी ब्लैकहार्ट के जो हरे बाल हैं वो बेली ने काट दिए, और ईओ स्काई भी उनके साथ में उनकी मदद कर रही होती है। तो थोड़ा सा इस चीज को और पर्सनल वो लेके जा रहे हैं। अभी ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि ऑलरेडी हमको ये भी पता चल रहा है कि बेली और ईओ स्काई भी कुछ इतने अच्छे टर्म्स पे नहीं है, बता नहीं रहे, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में एवरी विमेन फॉर हिमसेल्फ वाली चीज है, तो शायद वहां से उनकी जो पंगेबाजी है वो भी शुरू हो सकती है। इसके बाद शो पर आता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। मेरे को तो ये जो सेगमेंट है वो काफी पसंद आता है, आज भी पसंद आया। लोगन पॉल सबसे पहले आते हैं। लोगन पॉल को बू मिल रही थी, काफी ऑब्वियस भी था। लोगन पॉल बताते हैं कि भाई मेरा चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू वाली जीतना अपने वेस्ट में उसको लगाना एक ड्रीम है। फिर वो बताते हैं जब वो इस चीज को कर लेंगे तो वो एनी टाइम एनीवेयर किसी भी चैंपियन के ऊपर कैश इन कर सकते हैं। इवन रोमन रेंज का भी रेफरेंस देते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी थी चीजों की, तो हो सकता है वही रोमन रेंज को हरा रहे जब उनके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस आएगा। इसके बाद एले नाइट आते हैं, जिनको बहुत ज्यादा तगड़ी वाली पॉप मिलती है, इनको बहुत अच्छा वाला रिएक्शन मिला। उन्होंने एक तरीके से आके रोस्ट करने की कोशिश करी लोगन पॉल को, क्राउड उनका पूरा सपोर्ट दे रहा था, लेकिन वो अपने आप को क्योंकि कहते हैं मैं असली मेगा स्टार हूं, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं तू मेगा स्टार नहीं, तू मेगा मैनेजर है, क्योंकि 20 साल से तेरा जो करियर है प्रो रेसलिंग के अंदर वो किसी डायरेक्शन में जा नहीं रहा। उसके बाद सेंटोस एस्कोबार आते हैं, उसके बाद बुच आते हैं। बुच तो आती काफी गर्म किस्म के आदमी, तो उन्होंने सीधे लोगन पॉल के ऊपर आके अटैक कर दिया। इसके बाद ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन शो पर होना था ट्रिपल
ट्रिपल थ्रेट मैच बुच वर्सेस सेंटोस एस्कोबार वर्सेस एलन नाइट के बीच में। रिंग साइड में लोगन पॉल मजे से बैठे हुए थे, लेकिन उनका जो मजा है वो ज़्यादा कंटिन्यू होता नहीं है, क्योंकि जो भसड़ है लोगन पॉल और एलन नाइट के बीच चल रही होती है और सेंटोस एस्कोबार आ जाते हैं और लोगन पॉल के ऊपर आकर वो कूद गए। मैच का जो रिजल्ट है वो शायद आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, क्योंकि इस मैच में बुच ने पिन किया सेंटोस एस्कोबार को और एलन नाइट मैच में नहीं जीते हैं। अब नहीं जीते तो इसका मतलब ऐसा भी लग रहा है कि भैया बचा के रख रही है डब्ल्यूडब्ल्यू उनको। अब कल जो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच होगा, मतलब हमारी तो रात को होने वाला है 12:30 बजे आज ही, तो वहां पर हाँ टाइमिंग चेंज है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैच में रिजल्ट तो हो गया बुच के फेवर में। अब मैच खत्म होने के बाद हर जो बुच है वो लैडर लेके आ रहा है और टॉप लैडर पे जाके ब्रीफकेस निकालने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे बंदे यही अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन एंड में बुच ने वो ब्रीफकेस निकाला और उसके बाद वो ऐसे हवा में पकड़ रहे हैं उसको। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि बुच तो किसी भी कीमत पर जीतने नहीं वाले, क्योंकि जब उनको स्मैकडाउन में ये स्पॉट करने का मौका मिल गया है तो उसका मतलब कि मेंस मनी द बैंक लैडर मैच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद शो पर आता है शार्लेट फेयर वर्सेस आस्का के बीच में मैच, और ये चैंपियनशिप के लिए था। चैंपियनशिप यहाँ पर ऑन द लाइन रखी गई थी, विमेंस चैंपियनशिप। एक तो नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है, ये रॉ स्मैकडाउन के गाने गा गा के दिमाग खराब हो गया। एक है विमेंस चैंपियनशिप, एक है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये मैच ज्यादा कुछ लंबा चला ही नहीं, बियांका ब्लेयर ने आके जो है आस्का के ऊपर अटैक कर दिया। शार्लेट फेयर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा कि यार ये बंदी ने मेरा मैच कैसे छीन लिया, मतलब अभी मैं आके लड़ती और मैं चैंपियनशिप जीतती, उसके बाद शार्लेट के ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। आस्का के ऊपर सबसे पहले उन्होंने कमेंट्री टेबल पर जो है केओडी लगाया, उसके बाद उन्होंने शार्लेट को उठा के भी उनके ऊपर केओडी लगाया, जो कि उतना स्मूथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका पूरा जो प्रदर्शन है बियांका ब्लेयर वो दिखाती है। और उसके बाद अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े होके वो इस तरीके से अपनी चुटियां भी घुमा रही हैं और एक स्टेटमेंट दे रही है बड़ा वाला कि उनको इस चैंपियनशिप सीक्वेंस से बाहर रखने की कोशिश भी मत करना या सोचना भी मत कि वो चैंपियनशिप क्लब चेज नहीं कर रही। उनका निशाना अभी भी आस्का की चैंपियनशिप के ऊपर ही है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि मनी इन द बैंक होने वाली है 12:30 बजे, मतलब कि रात में ये होगी। और मैंने कल अनाउंसमेंट भी कर दिया इसकी, ट्विटर पर बिल्कुल एक्टिव है ना #MahaMITB के साथ, जिस टाइम पर मनी इन द बैंक चल रही होगी। मैंने आपको बताया अनाउंसमेंट में 10 लकी विनर्स को मिलने वाली है मर्चेंडाइज भी। और कुछ एक ऐसी चीज है जो मैं बताना तो नहीं चाह रहा, डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के इवेंट से रिलेटेड है, तो पार्टिसिपेट इसमें जरूर करना, क्योंकि बाद में फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पे ब्लड लाइन सिविल वॉर का जो मैच है मनी इन द बैंक में, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप करना चाहती थी। रोमन रेंस आते हैं सबसे पहले पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ के साथ अपनी एंट्रेंस करते हुए। क्राउड यहाँ पर काफी मिक्स सा रिएक्शन दे रहा था रोमन रेंस को, जो कि काफी ऑब्वियस सा भी था, क्योंकि एक तरफ वो हील है लेकिन अच्छा काम भी करते हैं, तो जो लंदन का क्राउड है वो उस चीज को अप्रिशिएट भी करता है। इसके बाद रोमन रेंस रिंग में आते हैं। सबसे पहले उनकी जो मर्चेंडाइज है वो थी द ओनली वन, यानी कि वो अकेले हैं। वी द वंस वाली चीज अब नहीं है, क्योंकि ब्लड लाइन टूट चुकी है। रोमन रेंस आके बोलते हैं मैंने कितना अच्छा काम किया कि मैंने बार बार मौके दिए, क्योंकि मैं फैमिली के अंदर जैसे एक फादर एक बाप सबको मौके देता है ना, वैसा मैंने काम किया। मैंने बार बार मौके दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, मुझे मिला अपनी फैमिली से धोखा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आई एम द ओनली वन, यानी ऊसोस से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि चलो अगर ऊसोस बाहर आते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, मुझे एक्नॉलेज करते हैं, तो हम सारे के सारे लोग जो है मूव ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, ऊसोस आते हैं ऐसे चलते हुए रैंप पे, और उसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस को 3 साल हो गए कि वो लास्ट टाइम पिन हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम रोमन रेंस कब पिन होंगे, तो इस पर जो बात है वो बोली जाती है कि रोमन रेंस कल पिन होने वाले हैं। रोमन रेंस का चेहरा काफी ज्यादा वो ऐसा लग रहा था कि ये क्या बातें कर रहे हैं, तो ये तो मेरे साथ रहा करते थे, अब इनकी इतनी कैसी हैसियत हो रही है जो कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद क्या होता है, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो एक नैरेटिव सेट करते हैं कि मुझे ट्राइबल चीफ नहीं बनना, जे ऊसो कहते हैं ना जिमी ऊसो को बनना है, लेकिन एक ट्राइबल चीफ है जो कि वो देखते हैं और फिर उनकी नजरें जाती हैं सोलो सिकोवा के ऊपर। और जैसी सोलो सिकोवा के ऊपर नजरें गई तो जो पूरा क्राउड है लंदन का वो भी चैंट कर रहा होता है सोलो सिकोवा के लिए। रोमन रेंस सबसे पहले तो हंसते हैं और उसके बाद काफी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं कि कैसे ये ऊसोस क्या बातें कर रहे हैं, क्राउड भी इन बातों को सपोर्ट कर रहा है। सोलो सिकोवा का भी कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं था जो कि ऐसा रोमन रेंस को लगे कि इस बंदे की तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोलो सिकोवा वैसे भी कोई रिएक्शन देते नहीं है। उसके बाद जे ऊसो आ जाते हैं, बिल्कुल एप्रन पर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बीच में रोप्स हैं और उस तरफ रोमन रेंस है। उन्होंने मुंह पकड़ के उसी तरीके से धक्का दिया जैसे रोमन रेंस ने पास में काफी बार किया है। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उतने में जिमी ऊसो ने सुपर किक बजा दी रोमन रेंस की, और इसके बाद होती है ब्लड लाइन के बीच में एक ब्रॉल, जहां पर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होती है। रोमन रेंस का सुपरमैन पंच आता है और एंड में सब लड़ रहे हैं इतना, और रोमन रेंस जिस तरीके से सिक्योरिटी को आज मार रहे थे ना, अगर आप भी देख रहे हो, अगर थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो पुराने वाले रोमन रेंस की याद आ गई, क्योंकि वही वो रोमन रेंस हुआ करता था बेफेस वाला, जो कि सारे सिक्योरिटीज को मारता था। और ऐसा पता नहीं रोमन रेंस ने कितनी बार अपने कितनी सारी फ्यूड्स में किया होगा। इसके बाद जे ऊसो ने सबसे ऊपर जो है डाइव मारी
बाहर आउटसाइड और सारे के सारे जो लोग हैं वो गिर जाते हैं। मतलब WWE ने ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करी कि जैसे रोमन रेंस है, सोलो सिकोवा स्ट्रांग है या फिर दी उसो स्ट्रांग है। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी चीज़ है मुझे आपको बताने के लिए, और वो ये है जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस पिक्चर को पोस्ट किया है जहां पर पिगी बैंक के अंदर जो है पैसा डाला जा रहा है। अब ये पोस्ट करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है क्योंकि जॉन सीना इस समय लंदन में ही है, और मजे की बात है कि जॉन सीना इस वाली पोस्ट को डिलीट कर चुके हैं। अब हमको पता है कि यूजुअली जॉन सीना के जो इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट आते हैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो लंदन में है, पोस्ट डाली और उसके बाद डिलीट हो गई, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ सेंस तो बनता है। अभी आप लोग वेट करो, थोड़ी देर में दिन में आ जाएगी वीडियो मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शन की 12:30 बजे #MyMITB के साथ। जरूर एक्टिव रहना है ट्विटर पे, फॉलो कर लो अभी जाके रसल चार्टर अकाउंट को डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।